हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीत श्रीवास्तव माई डिजिटल गुरु के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग वेबसाइट के डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स को जानेंगे। मीन्स वेबसाइट हम जो एक्सेस करते हैं वो किन किन कैटेगरीज में डिवाइड है, किन किन कैटेगरी में उनको डिवाइड किया गया है। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी न्यू व्यूअर से रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो के अंत में आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगता है ये हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि हम जो वेबसाइट एक्सेस कर रहे हैं, चाहे गूगल के माध्यम से या फिर किसी ब्राउजर के माध्यम से, या हम यूआरएल एंटर कर रहे हैं या फिर हमें कोई लिंक प्रोवाइड हो रहा है उसको हम एक्सेस कर रहे हैं, तो क्या इन वेबसाइट्स के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं? जी हाँ, इस वेबसाइट के भी अलग अलग कैटेगरीज होती हैं। इनको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला, जो आपको गूगल पे इजीली अवेलेबल किए जाते हैं, गूगल पे या फिर किसी भी सर्च इंजन पे जो इजीली एक्सेसिबल होते हैं। दूसरी कैटेगरी है हमारी जिसके लिए आपको किसी क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ती है, आप कोई क्रेडेंशियल एंटर करते हैं तब उस वेब पेज तक पहुंचते हैं। और तीसरी कैटेगरी है जो कि डार्क वेब कही जाती है। इस कैटेगरी में जो वेबसाइट होती है इसकी आइडेंटिटी आपको पता नहीं होती है कि इस वेबसाइट का ओनर कौन है, और वेबसाइट को पता नहीं होता है कि इसको एक्सेस करने वाला पर्सन कौन है। मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि ये डार्क वेब क्या होता है। सबसे पहले हम इन 2 पार्ट को देख लेते हैं कि डीप वेब और सरफेस वेब क्या होता है। सरफेस वेब मीन्स, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, कि जो वेबसाइट आपको पब्लिकली एक्सेसिबल है थ्रू सर्च इंजन, चाहे वो गूगल हो, बिंग हो या कोई भी सर्च इंजन हो, जिसके थ्रू आप उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं। मीन्स आपने गूगल पे टाइप किया जीमेल और आपके पास जीमेल का एक होम पेज ओपन हो गया, तो ये हमारे सरफेस वेब का पार्ट है। और आपको ये जान के हैरानी होगी कि गूगल पे जितनी साइटें लिस्टेड है जो सरफेस वेब का पार्ट है, वो टोटल वर्ल्ड वाइज देखा जाए तो सिर्फ 4% है। मीन्स सिर्फ 4% ऐसी वेबसाइट है जो सरफेस वेब की कैटेगरी में आती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 94% ऐसी वेबसाइट्स हैं जो कि डीप वेब के अंदर की कैटेगरी में आती हैं, और वर्ल्ड वाइड 2% ऐसी वेबसाइट्स हैं जो डार्क वेब की कैटेगरी में आती हैं। तो सरफेस वेब, जैसा कि मैंने बताया, कि जो आप गूगल पे सर्च कर रहे हैं और आपको वो यूआरएल विजिबल हो जा रहा है और आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं, तो ऐसी तमाम वेबसाइट सरफेस वेब का पार्ट है। हाँ, अब वेबसाइट के अंदर ही ये अलग अलग पार्ट डिफाइन होते हैं। मीन्स जैसे जब हमने बात की कि जीमेल आपने गूगल पे टाइप किया और वो जीमेल का पेज आपके सामने ओपन हो गया जहां पे आपने क्रेडेंशियल डालना है, तो वो हमारा सरफेस वेब है। बट जब आप वहां पे अपने यूजर नेम और पासवर्ड को एंटर करते हैं, उसके बाद आप जिस पेज पे रिडायरेक्ट होते हैं, जिस पेज पे आप पहुंचते हैं, वो पेज हमारा डीप वेब का पार्ट है। मीन्स वो पेज जहां पे आपने क्रेडेंशियल एंटर किया और उसके बाद आप एंटर हुए, उसको आप गूगल के थ्रू एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए पहले आपको जीमेल पे जाना होगा, अपने क्रेडेंशियल डालने होंगे, तब आप उस पेज पे जहां पे आपका इनबॉक्स आता है, सेंट आइटम आता है, आउटबॉक्स आती है, गूगल जीमेल की सेटिंग आती है, वो सारे पेज डीप वेब का पार्ट है। इसी तरह अगर हम बैंकिंग सेक्टर की बात करें तो बैंकिंग सेक्टर की जो होम पेज होती है वेबसाइट्स की, मीन्स जहां पे आप उसकी इंफॉर्मेशन लेते हैं अबाउट बैंक, उनका मिशन क्या है, विजन क्या है, कॉन्टेक्ट डिटेल क्या है, प्राइवेसी पॉलिसी क्या है, टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, या तमाम ऐसी इंफॉर्मेटिव साइट्स जो आपको गूगल के थ्रू मिल पा रही हैं, वो सारा हमारा सरफेस वेब का पार्ट होता है। बट जब आप अपने क्रेडेंशियल को एंटर करते हैं, अपने बैंकिंग आईडी और पासवर्ड को एंटर करते हैं, उसके बाद जो पेज स्टार्ट होता है वो हमारा डीप वेब का पार्ट होता है। मीन्स ऐसे कोई भी साइट जिसके लिए आपको किसी क्रेडेंशियल की जरूरत पड़ रही है, या फिर आप उसको गूगल के थ्रू या किसी और सर्च इंजन के थ्रू एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, ये डीप वेब होती है। अब हम बात करते हैं कि डार्क वेब क्या है। डार्क वेब इस वेबसाइट जगत का एक बिल्कुल अलग पार्ट है, जिसको एक्सेस करने के लिए भी आपको कुछ स्पेशल ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर आप डार्क वेब की वेबसाइट एक्सेस करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपने सिस्टम में एक ब्राउजर इंस्टॉल करना होगा जिसको हम कहते हैं टोर ब्राउजर। ये वेबसाइट्स आपके नॉर्मल क्रोम, मोजिला, इंटरनेट एक्सप्लोरर, फरारी से एक्सेस नहीं हो सकती, सफारी।
तो इनको एक्सेस करने के लिए आपको टोर ब्राउजर की जरूरत है। अब ये टोर ब्राउजर क्या है और कैसे वर्क करता है, सबसे पहले समझते हैं हम कि गूगल क्रोम और अदर ब्राउजर्स कैसे वर्क करते हैं। इन ब्राउजर पे जब आप कोई वेबसाइट का यूआरएल एंटर करते हैं तो आपके सिस्टम की आईडी, आपके मैक आईडी उस सर्वर को रिक्वेस्ट करती है कि इस वेब पेज को डिस्प्ले करना है, और फिर वो वेब पेज डायरेक्टली सर्वर से आपको वो पेज डिस्प्ले कराता है। लेकिन जब हम बात करते हैं टोर ब्राउजर की, तो आपकी रिक्वेस्ट कई जगहों से रूट होकर उस सर्वर तक पहुंचती है, और उस सर्वर की जो वेबसाइट है, वेब पेज है, वो कई जगहों से रूट होकर आप तक पहुंचती है। मीन्स यहां पे ये आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है कि इस वेबसाइट को किसने एक्सेस किया और ये वेबसाइट का ऑनर कौन था जो उस वेब पेज को डिस्प्ले करा रहा है। मीन्स यहां पे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल डिस्क्लोज नहीं होती। आप जो भी साइट एक्सेस कर रहे हैं वो पहले सिस्टम ए से बी पे पास होती है, बी से सी पे, सी से डी पे, डी से ई पे, और इसी तरह न जाने कितने बाईपास होने के बाद वो सर्वर तक पहुंचती है। और जब सर्वर से डेटा आता है तो वो भी कुछ उसी पैटर्न में आता है हमारे पास। तो एक बात तो तय है कि अगर हम नॉर्मल ब्राउजर की बात करें तो वहां शायद वेबसाइट जल्दी लोड हो जाएंगी, और अगर हम टोर ब्राउजर की बात करें तो यहां वेबसाइट जो डिस्प्ले होगी उसका टाइम ड्यूरेशन ज्यादा होगा, क्योंकि यहां पे रूटिंग हो रही है। मीन्स आपकी रिक्वेस्ट न जाने कितने सर्वर से होकर गुजर रही है, और जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो भी कई सर्वरों से होकर गुजर रहा है। तो पहला जो सबसे बड़ा डिफरेंस है टोर ब्राउजर और नॉर्मल ब्राउजर में, कि टोर ब्राउजर एज कंपेयर टू नॉर्मल ब्राउजर काफी स्लो वर्क करता है। उसका रीजन ये नहीं है कि वो स्लो वर्क करता है, बल्कि उसका रीजन ये है कि आपकी प्राइवेसी को डिस्क्लोज ना हो, इसको देखते हुए आपकी आईपी को रूट कराया जाता है। मीन्स अगर आप टोर ब्राउजर पे अपनी आईपी चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि कभी आपकी आईपी यूएस की है, कभी यूके की है, कभी डिफरेंट कंट्री है, डिफरेंट लोकेशन की है। मतलब आपके ब्राउजर की आईपी हमेशा बार बार स्विच होती रहती है, ताकि जो पर्सन है जो उसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं, जो उसको देख रहे हैं कि हाँ ये साइट कहां से एक्सेस हो रही है या कौन एक्सेस कर रहा है, वो आपको ट्रैक ना कर पाए, और आप उनको ट्रैक ना कर पाए जिनकी वेबसाइट आप एक्सेस कर रहे हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, यहां पे प्राइवेसी बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो इस डार्क वेब की वेबसाइट्स का यूज ज्यादातर इलीगल एक्टिविटीज और क्रिमिनल एक्टिविटीज के अंदर किया जाता है, जहां पे उनकी प्राइवेसी डिस्क्लोज ना हो, नहीं की जाती। तो अगर आप डार्क वेब की बात करें तो इसके लिए एक फिक्स एक्सटेंशन भी होता है। जैसे अगर हम लोग नॉर्मल वेबसाइट की बात करें तो हम यूज करते हैं .com, .in, .org, लेकिन यहां पे जो एक्सटेंशन होता है जो कि आपको नॉर्मल ब्राउजर पे ओपन नहीं होगा, वो होता है .onion। जी हाँ, ऑनियन मीन्स प्याज। मीन्स .onion एक्सटेंशन की वेबसाइट्स डार्क वेब का पार्ट मानी जाती हैं। इस एक्सटेंशन की वेबसाइट डार्क वेब की कैटेगरी में ही आती है। और हमने ऑनियन इसलिए किया, वर्ड यूज किया, और इसलिए इसे ऑनियन कहा जाता है क्योंकि जैसे आप प्याज के ऊपर परत दर परत, परत दर परत देखते हैं, उसी तरह इन वेबसाइट्स की भी आइडेंटिटी परत दर परत होती है। मीन्स आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि इसका ऑनर कौन है और कौन इसको होस्ट कर रहा है, या फिर आप एक्सेस कौन कर रहा है, किस परत में आप उसको एक्सेस कर पा रहे हैं। तो ये बात तो तय है क्योंकि यहां पे आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं हो रही है और काफी सिक्योर है। तो व्यूअर्स ये कंफ्यूज ना हो कि हम इसी को यूज करते हैं, यहां पे तो बहुत ज्यादा सिक्योरिटी है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर हम टोर ब्राउजर की बात करें और डार्क वेब की बात करें तो यहां सबसे ज्यादा हैकिंग के चांसेस होते हैं। हो सकता है कि आप जिस वेबसाइट को एक्सेस करना चाह रहे हैं वो वेबसाइट आपके सिस्टम का सारा डाटा एक्सेस कर ले, और आप कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास कोई आइडेंटिटी नहीं है कि किसने उस डाटा को एक्सेस किया है और किसने मिसयूज किया है। हाँ, कुछ केसेस में, जैसे कुछ रिसर्च पेपर में, कुछ स्टडीज में मटेरियल कलेक्ट करने के लिए यूजर्स टोर ब्राउजर का यूज करते हैं, जो कि एक पॉजिटिव इंटेंशन है। वो अपनी आइडेंटिटी हाइड रखते हैं, सामने वाला जो आपको रिसर्च पेपर या वो स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करा रहा है उसकी आइडेंटिटी हाइड है,
लेकिन इसके अलावा अगर छिटपुट केसेस देखें तो इसके अलावा जो भी यूज होता है वो ज्यादातर इलीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज में ही होता है। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, और मेरी न्यू स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा इस डार्क वेब के अंदर ना जाएं। आपको सरफेस वेब और डीप वेब के अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मिलती है जिसके थ्रू आप अपनी स्टडी को, अपनी नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। डार्क वेब एक अलग ही दुनिया है वेबसाइट की, जहां पे जब तक आपको इसकी नॉलेज ना हो प्रॉपर, तब तक इसके अंदर नहीं जाना चाहिए। और अगर आप इसके अंदर जाते हैं तो क्या पता आप खुद हैक हो रहे हो, आपका डेटा खुद ही हैक हो रहा हो। तो इसको काफी केयरफुली यूज करें, और जहां तक हो सके सरफेस वेब और डीप वेब को यूज करें। नॉर्मल गूगल ब्राउजर, क्रोम ब्राउजर को यूज करें, और इस पे अपने इंफॉर्मेशन को आप सर्च करें। यहाँ पे डेटा बिल्कुल सिक्योर होता है। तो दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन पे जरूर बताएं, और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, और इसी तरह हमारे नए नए वीडियो देखने के लिए हमसे बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। गुड बाय।